मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों ने मिठास कम और खर्चा बढ़ा दिया है। कोयटा सबसे आगे, जबकि कराची, लाहौर और रावलपिंडी में भी डबल सेंचुरी हो गई है। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान 35 रुपए इजाफे से चीनी की फी किलो कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची है। कराची, पेशावर, लाहौर में सरकारी निर्ख के बरअक्स चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक में फरोख्त की जा रही है। 200 रुपए दे रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, उससे कम दे ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट का मेरा ख्याल रेट कम है, तो ये अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं। 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ब्रीक चीनी है। कल मैं लेके आऊँ 200 रुपए किलो चीनी। 179 वो बताते हैं, 195 रुपए किलो मैंने खरीदी है 1 किलो चीनी, लेकिन रेट वो गलत बताते हैं, देते नहीं, लिस्ट के मुताबिक नहीं देते। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है, मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती, किसी जगह 5-10 रुपए ऊपर करके बेचते हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे फैजान राजा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक इतवार बाजार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फोक किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। यहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन ले और कमेटी तश्कील दे, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का यहाँ पे लिस्टें अवेजा की गई हैं दुकानदारों को कहना है, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीजें महंगी होने के बायस जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी, केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मिल्स मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिलों की आज से चेकिंग शुरू कर दी जाएगी और क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना किया जाएगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। केन कमिश्नर पंजाब का मजीद कहना है कि किसानों को गन्ने की बर वक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। बाजार में चीनी की नए सप्लाई आने से कीमत यकीनन कम होगी। आज से डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पटाखा फैक्ट्री में होने वाले धमाके में 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ज़ख्मी होने वालों में से 3 ज़ख्मी इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं। धमाके के बारे में ज़ख्मी क्या कहते हैं, इस बारे में तफसील बताएंगे सिविल अस्पताल हैदराबाद के बर्न्स वार्ड में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के बंस वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पटाखा फैक्ट्री में धमाके के ज़ख्मी भी ज़ेर इलाज हैं। आइए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं यहाँ पे जो ज़ख्मी हैं उनसे बात करने की, कि वाक़या किस तरह से पेश आया था और वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ है। मेरा नाम अनस है, मैं उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद था। हम अपने कामों में सब मगन थे जैसे होते हैं। अचानक से पीछे ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है, उसके बाद सिर्फ धुआं धुआं और उड़ती हुई गोलियां, बारूद, बस ये। उसने हमें उठा के बहुत दूर फेंका। जब आँख खुली हमारी, देखा हमने तो हमारी फैक्ट्री ज़मीन बोस हुई हुई थी और अंदर आग लगी हुई थी उसमें। अच्छा, ये कितने मंजिला आपकी फैक्ट्री थी और वहाँ पर कब से काम कर रहे थे और क्या बनाते थे वहाँ पर? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। किस चीज़ की? फायरवर्क्स की। और हमारा एक गोदाम भी था जहाँ पर माल हम स्टॉक करते थे। तो एक मंजिल थी या 2 मंजिल? एक मंजिल थी, एक मंजिल। ग्राउंड फ्लोर ही था? ग्राउंड फ्लोर था। 4-5 साल से हमारा काम है, ये गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है, हमारा लाइसेंस है। हमने खुद से ऐसी जगह ली थी जो आबादी से दूर हो, लेकिन बस अल्लाह का जो करना।
आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 4-5 साल हो गए मुझे। और ये फैक्ट्री कब से? 4-5 साल से ही। 4-5 साल से ही। जी। और आपके साथ और भी लोग थे? कितने लोग थे वहाँ पर जब ये धमाका हुआ? तकरीबन 10 के करीब लोग थे। और काम कर रहे थे बैठे हुए, पता नहीं चला किस तरीके से पीछे से आवाज़ आई धम करके, और फिर वो देख सेकंडों में पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और पटाखे फटने शुरू हो गए। जैसे तैसे करके अपने आप से अपनी जान बचा के भागे। इस वाक़े के अंदर अब तक 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 7 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें से 3 लोगों को कराची सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े के मुतालिक अभी तक पुलिस की जानिब से कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। इस हवाले से SSP हैदराबाद का कहना था कि अगर मुद्दई या जो धमाके के अंदर होने वाले ज़ख्मी हैं, मुतासरा लोग हैं, अगर वो लोग इसके अंदर मुद्दई बनते हैं तो पहली प्रियॉरिटी ये होगी कि FIR उनकी मुद्दईयत में दर्ज की जाए। अगर मुतासरा लोगों की जानिब से कोई मुद्दई नहीं बनता है तो फिर सरकार की मुद्दईयत के अंदर FIR का इंदराज किया जाएगा। जी। इस्लामाबाद के शहरी में हुए हमले के खुदकुश हमलावर के गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए। सराय के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैसलाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। मज़ीद तफसील जानेंगे मरियम नवाज से। मरियम, बताएगा कि तहकीकात में क्या इंकशाफात सामने आए? जी, इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला हुआ उसमें हमला आवर के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार किया गया था और उनसे जो तहकीकात हैं वो हो रही हैं और तफ्तीश के दौरान कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिनमें ज़रा ये दावा करते हैं कि तफ्तीश में ये सामने आया है कि खुदकुश हमला आवर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर हमले से पहले फैजाबाद नाका, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की और खुदकुश हमला आवर फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमला आवर बारूदी मवाद की पिन नहीं निकाल सका था, जिसके बाद जो अपनी नाकामी के बाद वापस चला गया और कुछ दिन बाद यानी 11 नवंबर को दिन 12:35 पर उसने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर पहुंच के जो है वहां पुलिस के रुकने पर दरवाजे पर खुद को बम से उड़ा लिया था। और ये तहकीकात जो उनके खुदकुश हमला आवर के हैंडलर और सहूलतकार हैं उनसे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनसे तफ्तीश की जा रही है उसके अंदर ये अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं कि खुदकुश हमला आवर का जो निशाना था वो फैजाबाद इंटरचेंज था और वहां पर जब वो ये नहीं कर सका, जो काफी रश वाली जगह होती है, तो फिर अगला निशाना उसने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स को बनाया और उसमें भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिली तो उसने दरवाजे पर ही खुद को जो है वो बम से उड़ा लिया था और वहां पर जो 12 अफराद हैं वो शहीद हुए और 36 जो है वो जख्मी हुए थे। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से ये नतीजा निकलता है कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबरा जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज हुआ, जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया। सियालकोट में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ, मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले थी। तो चीज़ें सामने आई हैं कि एक वज़ीर आज़म का या वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार था फिर बाद में वज़ीर आज़म बना, उसके ऊपर जो है वो जादू टोने का जो है असर था। पाकिस्तान की सलामती वो जादू टोने के हवाले हो चुकी हुई थी। बुशरा बीबी तो एजेंसियों के लिए काम कर रही थी, उस वक्त जनरल फैज़ के लिए काम कर रही थी और उनको जो फीड किया जाता था वो आगे इमरान खान को बताती थी। वो दूसरे तीसरे दिन जो है सच साबित हो जाता था। तो इमरान खान को समझा कि ये रूहानी जो है इनके पास ताकत है, इनको पता होता है ये होने वाला मामला है, लेकिन जो उसका टोटल कंट्रोल था इस खातून के जरिए वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के पास था। जनरल फैज़ ने कोर्ट को भी कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल किया हुआ था और साथ इमरान खान को उसकी बेगम के जरिए कंट्रोल किया हुआ था। वो कितना पावरफुल आदमी था और उसका पीछे जो शीरबाज जो थी, चप्पर चाँच थी, वो जो बाजवा साहब की थी। और इन्हीं के क्या इस औरत की सारा कच्चा चटा जो है वो इमरान खान को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब DGI से उन्होंने लिख के दिया, रिपोर्ट किया और वो नाराज हुए, जिसकी वजह से इनको ISI की कमांड से जो है हटाया गया। चेयरमैन साहब जो हैं इनकी पार्टी के कौर साहब, वो कहते हैं कि हम मुकदमा करेंगे, उनको मुकदमा जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का तीसरा एक रोज़ा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
मैच के लिए दोनों टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। दूसरी जानिब श्रीलंका के कैंप से खबर ये है कि उनके कैप्टन चरित असलंका बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि स्पिनर वेनेंदो हसरंगा अनफिट हैं, जिसकी वजह से मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। उसके अलावा कई और खिलाड़ी भी बीमार हो चुके हैं। अगरचे चरित असलंका मैच नहीं खेले तो उनकी जगह कौशल मेंडिस कैप्टनसी करेंगे। जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 17वां रोज़ है। आज कौन कौन से प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जानते हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। जी बिल्कुल, 30 अक्टूबर से जंग और जियो ग्रुप के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में शुरू होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 17वां रोज़ है और आज के रोज़ भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं, जिसका बाकायदा आगाज़ 2 बजे होगा। सबसे पहले हांगकॉन्ग की मशहूर रक्कासा अनीशा थाई की वर्कशॉप होगी, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के जो फिल्में हैं, जो मुख्तसर दौरानिया की फ़िल्में हैं, वो यहाँ पर पेश की जाएंगी। उसके साथ साथ रात 8 बजे नॉर्वे का एक थिएटर ग्रुप है जो अपना प्ले पेश करेगा, जिसका नाम आई डिडंट नो दैट अबाउट यू रखा गया है, वो पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ रात 9 बजे यहाँ पर होगी डांस नाइट, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो ग्रुप्स हैं, डांस के जो ग्रुप्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश करेंगे। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और इस पूरे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल से महजूज हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो ना सिर्फ उनको महजूज करता है, लुत्फानंदोज़ करता है, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलने का उन्हें मौका देता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक मजबूत इमेज भी दुनिया के सामने ला रहा है। जी, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि दुनिया का बर्फानी निज़ाम तेज़ी से तबाह हो रहा है। हिंदुकुश, कराकरम और हिमालय खिता तेज़ी से शदीद बर्फानी पिघलाव का शिकार हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में ग्लोव से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, फौरी आलमी एक्शन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने ब्राज़ील में होने वाली COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी ताउन की अपील कर दी। कहा कि ग्लेशियर्स तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में है। दरियाए सिंध का बहाव बदल रहा है, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली रोज़ाना का बहरान बन चुकी है। चीनी की मकामी पैदावार होने के बावजूद 200 रुपये किलो की कीमत तक जा पहुंची है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर मकामी चीनी दस्तयाब ही नहीं, जबकि दरामदी बारीक चीनी ही बिक रही है। जवाद मलिक तफसील बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं चीनी की जो कीमतें हैं वो आपे से बाहर है और जो सरकारी कीमत है उसकी 179 उस पर बेशतर दुकानों पर और बेशतर पंजाब के शहरों में दस्तयाब नहीं है। और जो चीनी इस वक्त मिल रही है वो 189 और 190 के करीब वो बारीक चीनी है, इम्पोर्टेड चीनी है। लेकिन जो लोकल चीनी है, मोटी चीनी जिसे यहाँ के मकामी लोग, मकामी सार्फ कंज्यूमर से पसंद करता है, वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। लाहौर में इस वक्त शेयर रेट है चीनी का वो 190 से 200 रुपये किलो के लगभग है। और अगर पंजाब के दूसरे छोटे शहरों में चले जाएँ तो वहाँ तो 200 से 220 रुपये तक चीनी बिक रही है। कुछ मिलों ने क्रशिंग सीजन का आगाज़ कर दिया है और अभी 14 से ज़ायद मिलें, जिसमें 41 मिलों में 27 से शुरू कर दिया है। 14 मिलें बकाया रहती हैं। उनके खिलाफ कैंग कमिश्नर पंजाब और पंजाब की गवर्नमेंट ने एक्शन शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ यौमिया 10 लाख का जुर्माना होगा, उनकी फैक्ट्रियाँ सील की जाएंगी, मिलें सील की जाएंगी और गिरफ्तारियाँ भी होंगी।